Hi guys and welcome back to the channel. So welcome to the another story time video. So आज basically I was chanting Hare Krishna Mahamantra and suddenly मेरे दिमाग में ये आया कि एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाते हैं. आई नो आप बोर हो गए होगे इस वाले बैकग्राउंड से, बट आई कैन डू एनीथिंग. मुझे और कोई जगह नहीं मिल रही है. लेट्स टेक दिस बैकग्राउंड. पता नहीं कैसे लगेगा, एक सेकंड देखते हैं. अगर अच्छा लगा तो वही वाला लगा लूँगी एंड वहीं पे स्टोरी सुना दूँगी. अगर नहीं तो इसी से काम चला लो, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है. छत पे जाओ तो मेरे पास कोई भी ट्राइपॉड वगैरह है नहीं. मतलब कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि माइक ले लो एंड ये सब कर लो, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी कि मैं माइक ले लूँ. खुद के पास इतने पैसे होते तो मैं ले लेती ना यार, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी. अगर भगवान की कृपा होगी तो मिल जाएंगे उतने पैसे कि मैं वो माइक ले लूँ, ट्राइपॉड ले लूँ. मैंने ट्राइपॉड लिया था बट दैट वाज नॉट गुड क्वालिटी वन. उसका कोई अच्छा क्वालिटी नहीं था. मैंने उसको बस एक दो बार यूज़ किया एंड फिर वो जो था जिस लाइक उसका जो स्टैंड होता है ना, उसके जो स्टेबल होने का जो वो होता है ना, मतलब उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टूट चुकी है. ऐसे तुम समझ लो, बैकबोन जिसकी वजह से वो खड़ा रह सकता है स्ट्रेट, वो टूट चुका है. सो आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट या. सो अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रही थी एंड सडनली मेरे दिमाग में आया कि वाई नॉट मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो. आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं कौन सी स्टोरी टाइम वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ. आई जस्ट रैंडमली ओपन माई कैमरा एंड स्टार्टेड टू रिकॉर्ड अ वीडियो बिकॉज मुझे ऐसे रैंडम चीज़ें करना बहुत पसंद है. यू नो, प्लान वगैरह करते तो थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, बट अगर हम खुद से ही कुछ कर ले एंड लाइक भगवान हमें आइडिया दे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट. ये बेसिकली मुझे भगवान की वजह से ही आइडिया है कि चलो एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाते हैं. सो दिस इज़ अ थर्ड स्टोरी टाइम वीडियो जिसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. सो या, देखते हैं मैं कौन सी स्टोरी टाइम वीडियो सुनाती हूँ. एंड चलो बैकग्राउंड वगैरह देख लेते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड ठीक रहेगा. हाँ तो गाइज, मैंने सोच लिया कि मैं कौन सी स्टोरी टाइम वीडियो बनाने वाली हूँ. सो इट्स रैंडम फॉर मी, बट मुझे पता है मुझे बातें करना बहुत पसंद है और मुझे स्टोरी सुनाना भी बहुत पसंद है. मेरे पास कोई है नहीं मैं जिससे बातें बताऊँ सुनाऊँ. सो आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज स्टोरी टाइम वीडियो. तो आज की स्टोरी टाइम होने वाली है मेरे पापा के बारे में. सो माई फादर इज़ अ वॉरियर एंड हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि मेरे डैड बेसिकली सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं. हम लोग गांव में रहते थे. ऑब्वियसली सभी लोग गांव में रहते हैं, राइट. तो मेरे पापा गांव में रहते थे, बट ही केम हियर एंड उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं. सो उस स्टोरी को, मतलब उनकी स्टोरी आज अगेन एक इंस्पिरेशनल स्टोरी में सुनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे और कोई स्टोरी दिमाग में आ नहीं रही है. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट होती है बहुत, मतलब 90s का जो ज़माना था ना, यू नो द मूवी, उसका नाम मैंने प्यार किया. ओके, सो दैट टाइम बेसिकली ये 90s की स्टोरी है मेरे पापा की, बिकॉज ही वो समथिंग, मतलब उनकी जो मार्क्स कार्ड है ना, उन पर इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आई थिंक 90s में ही कुछ है, बट आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट आई नो द डेट एंड मंथ. ये मुझे पता है. उनका बर्थडे आता है 19th Feb. सो उस टाइम पे बेसिकली एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, बट उनका बर्थडे उसी दिन को आता है. तो हाँ, उसका मुझे पता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली द ईयर. ठीक है, तो तुम समझ लो कि जो 90s की जो मूवी आती थी ना, जैसे मैंने प्यार किया है एंड और भी बहुत सारे आते हैं ना, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, तो उस टाइम के मेरे पापा हैं. उस टाइम पे मेरे पापा वॉज वेरी यंग. बेसिकली तुम समझ लो 20s में थे उनके. ठीक है, टीनेज उन्होंने क्रॉस कर लिया था. सो एज़ यू नो, जो लोग भी गांव से देख रहे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि गांव की लाइफ कैसी होती है. तुम्हें पता है ना, गांव में तुम अगर रहते हो तो यू हैव टू अ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड चोर्स. तुम्हें बहुत सारे घर के काम करने पड़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड लड़कों को भी उतना ही करना पड़ता है. बिकॉज गांव में जिसको काम नहीं आता ना वो एकदम अनाड़ी है. एक्चुअल में वो अनाड़ी होता है क्योंकि उसको कुछ काम नहीं आता है. तो जिसको काम करना नहीं आता उसको खूब पड़ती है डांट एंड बहुत सारा ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है. बहुत कुछ होता है भाई. गांव में ऐसे ही नहीं कहते कि लोग बहुत मेहनत करते हैं. एक्चुअल में दे डू द
हार्ड कोर मेहनत, तो वैसा वाला कुछ करते हैं वो लोग। तो मेरे पापा ने भी वैसी ही लाइफ जी है। सो मेरे पापा को ना हमेशा डांट पड़ती थी। देखो अब तुम्हें पता है कि डांट किस किस वजह से पड़ती होगी, तुम्हें पता है, बट मेरे पापा को अलग ही रीज़न से डांट पड़ती है जिनकी उनमें एक्चुअली में कोई गलती भी नहीं थी। द रीज़न वॉज, मेरे पापा की थी एल्डर सिस्टर्स, दे वेर 4, ठीक है, 4 बड़ी बहनें हैं। तो बेसिकली जो मेरे पापा की जो दादी है, यानी कि मेरी पर दादी, तो कि शी यूज़ टू टॉन्ट माई डैड दैट कि तुम्हारे तो मतलब डैड नहीं, मेरे दादू को वो डांटती थी, मतलब बेसिकली उनके बेटे को वो डांटती थी कि मेरी परदादी मेरे दादू को डांटती थी कि तुम्हारी तो 4 लड़कियां हैं, तुम कैसे शादी करवाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, दिस एंड ऑल स्टफ, बहुत सारे टॉन्ट। बेसिकली तुम्हें पता है कि 90s के अंदर लड़कियों को, लड़कियां इज इक्वल टू बोझ, सिंपल डेफिनेशन थी उस टाइम पे, बट अब तो बहुत ही अलग हो चुका है। अब तो वो डेफिनेशन रही नहीं है, स्पेशली गांव में भी ऐसा नहीं कहते अब, बट हाँ अभी भी कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो वो एक अलग बात है, उस पर कभी भी बात करेंगे हम लोग। बट मेरी जो दादी थी उनको लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। एज़ यूजुअल यू ऑल नो कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको लड़कियां पसंद नहीं होती हैं। बेसिकली वो लड़कियों को बोझ समझते हैं, दिस एंड ऑल स्टफ, बहुत कुछ होता था उस टाइम पे। एंड जो मेरी दादी हैं, शी यूज टू स्कोल्ड माई फादर, ठीक है, मेरे पापा को बहुत डांट पड़ती थी। जो पेन होता है ना, उसके लिए भी मेरे पापा को कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, यू डोंट नो गाइस, अभी तुमको पता चलेगा। वो ऐसे कि जो एक इंक पेन होता है ना, तो उसकी जो रिफिल वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो मेरे पापा को डांट पड़ती थी कि ख़त्म हो गई है तो हम क्या करें, तुम खुद ही कुछ कर लो, मैं तो नहीं दिलवाने वाले पेन, ऐसा मेरी परदादी बोलती थी मेरे पापा को, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पापा की दादी उनको ऐसा बोलती थी, तो उनको ना एक एक पेन के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ही यूज़ टू स्ट्रगल अ लॉट। तो मेरे पापा की जो है फाइनली ये सब कुछ ताने वगैरह से बहुत कुछ काम खत्म हो जाती। ओके, सो लेट मी टेल यू माई फादर्स रूटीन। मेरे पापा का रूटीन ही होता था कि ही यूज़ टू वेक अप एट 5 AM, सीरियसली ही यूज़ टू वेक अप एट 5 AM। और ऐसे नहीं कि उनको अच्छा लगता है वो उठते हैं, ऐसा है बहुत अच्छा रहता है सुबह जल्दी उठना, नो ब्रो, वो सुबह जल्दी इसलिए उठते थे क्योंकि उनको अगर वो उठे नहीं तो उनको ज़बरदस्त वाली डांट पड़ती कि तुम तो पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, 4 बहनें तुम्हारी घर में कुंवारी पड़ी है और तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या करना है, सबसे छोटे हो, तुम्हें तो सबसे ज़्यादा समझदार होना चाहिए। इतना सारा एक्सपेक्टेशंस उनसे लगाया जाता था। एंड जो ये टॉन्ट है ना, ये एक दिन की बात नहीं है गाइस, उनको हर रोज़ ये टॉन्ट मारा जाता था। सो माई डैड यूज़ टू फील अ लॉट ऑफ, मतलब उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। ऑब्वियसली तुमको कोई रोज़ डांट रहा है तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद में क्या, मेरे पापा को रोज़ उठ के काम करना पड़ता था, जो गाय वगैरह है उनको घुमाने लेके जाना पड़ता था, एंड जो उनकी पॉटी वगैरह थी उनको भी क्लीन करनी पड़ती थी, खेती में भी काम करना पड़ता है, एवरीथिंग माई डैड यूज टू डू। सो ही इज़ अ सुपर हीरो, ठीक है। तो जो तो तुम सुपर हीरो देखते रहते हो, बैटमैन जो भी है, बैटमैन, सुपर हीरो, ये जो भी, मुझे नाम नहीं पता ज़्यादा, उससे सबसे ज़्यादा जो सुपर हीरो होते हैं वो तुम्हारी डैड होते हैं। स्पेशली मुझे दूसरों के डैड का पता नहीं है, आई रिस्पेक्ट टू एवरी वन, बट माई डैड इज़ अ सुपर हीरो बिकॉज ही यूज़ टू डू दिस स्टफ। एंड उन्होंने अपना गाँव छोड़ के कैसे सिटी में एक बिजनेस बिल्डअप किया। तो उसके बाद में क्या होता है कि मेरे पापा के जो ऐसा सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है, उनको बहुत डांट वगैरह भी पड़ती रहती है। तो ये सारा सिनेरियो बैकग्राउंड मैंने तुम्हें दे दिया। अब मेरे जो डैड हैं उनका जो है 10th ख़त्म हो जाता है, बिकॉज देखो 10th में क्या होता है, वो उन्होंने साइंस ली होती है, तो साइंस यू नो हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़। तो जो लोग 10th पास कर लेते हैं उस टाइम पे उनको बहुत इज्जत दी जाती थी, बट माई डैड वॉज फेल्ड इन 10th। एंड डोंट जज मी, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि उसका तो एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे देती हूँ। मेरे पापा 10th में फेल इसलिए हुए थे क्योंकि उस टाइम पे जो लेक्चरर्स थे ना उनके बीच में कुछ ऐसे हड़ताल हो चुकी थी। ओके, तो जो लेक्चरर्स थे उनके बीच में हड़ताल हो चुकी थी कि बेसिकली कुछ ऐसा फ़ीस का लफड़ा हो गया था कि फ़ीस कुछ कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है मेरे डैड को जो है जो टीचिंग उन्हें दे देनी चाहिए थी, जो क्लासेस उन्हें देनी चाहिए थी, वो नहीं मिली थी। जो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो जो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाने चाहिए थे, एक्चुअली फ़ीस भरने के बाद भी उनके नहीं हुए थे। दैट्स वाई माई डैड वॉज फेल्ड इन 10th, बट होपफुली उन्होंने 10th पास कर ली थी बाद में उन्होंने वापस एग्ज़ाम दिया एंड ही वॉज पास्ड।
बट अब क्या होता है कि मेरे डैड को ये बोला जाता है कि अब तुम आगे नहीं पढ़ोगे। पता नहीं मेरे पापा आगे पढ़ना चाहते थे या नहीं चाहते थे, आई डोंट नो दैट। वैसे मैं उनसे कभी इतना बात नहीं करती हूँ, बट मुझे ये स्टोरी जो है मेरे भैया ने बताई थी, मेरे भैया को दादी ने बताई थी। तो ऐसी वाली सीन है ये। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो मेरे डैड है उनको बोल दिया जाता है कि तुम खेती बाड़ी करोगे। सो माई डैड वॉज लिटरली लाइक दिस। या पहले तो हम लोग पढ़ाई वगैरह भी करते थे, बट अब हमें सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करनी है। यू नो दैट कि फार्मिंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एग्रीकल्चर वाला काम कितना डिफ़िकल्ट होता है, जो करता है उसे कोई पता होता है। सब लोग कहते हैं कि फार्मर के लिए रिस्पेक्ट होती, बट जो करता है ना उसी को ही पता होता है, ठीक है। और जो लोग खेती करते हैं ना उनकी कोई रिस्पेक्ट एक्चुअल में करता नहीं है, तुम्हें पता है। लोग कहते हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट कोई करता नहीं है। तो माई डैड वॉज वेल नोन ऑफ दैट फैक्ट। तो उनको ना एक दिन जो मेरी दादी, उन्होंने बहुत 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 भर भर के डांटा। सो उससे मेरे डैड का जो फ्रस्ट्रेशन का जो घड़ा था वो फूट चुका था। सो ही वॉज फाइनली डिसाइडेड कि वो अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है चलो अब बहुत हो गया, मेरा सुन सुन के दिमाग ख़राब हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो उस टाइम में मेरे डैड रोए थे, तो दैट इज़ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, बट हाँ ऐसा इतना कुछ सुनते वक्त कोई अच्छे से अच्छा भी रोने लग जाए। लोग बोलते हैं कि लड़के नहीं रोते, लड़के भी रोते हैं, आई नो, मैंने देखा है। तो ऐसा वाला सीन था। एंड मेरे पापा बहुत सैड हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे अपनी इस लाइफ से कि सब लोग डांटते रहते हैं ये एंड वो एंड ये। फिर उसके बाद में मेरे पापा ने क्या किया कि एक दिन मतलब कुछ ऐसा शादी वाला फंक्शन था, तो उसमें बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि वो शादी के लिए सारे कपड़े पैक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरी दादी थी यानी कि मेरे पापा की मम्मा, उन्होंने पूछा कि तुम इतने सारे कपड़े क्यों लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं शादी में जा रहा हूँ ना, इसलिए सारे कपड़े लेके जा रहा हूँ। तो फिर भी मेरी दादी को जो थोड़ा सा है ऐसा शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुम्हें पता है ना, CID में बोलते ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वैसा वाला सीन था। मेरी दादी को पता तो चल गया था, बट एक बोलते ना क्लियर कट उनको लगा नहीं था। तुम्हें बोलते ना तुम्हारा आंसर तुम्हें पता होता पर तब भी तुम डाउट में होते, तो वैसा वाला डाउट मेरी दादी को था। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो मेरी दादी है शी केप्ट क्वाइट, चलो ठीक है शादी में जा रहा है, वैसे भी यहाँ पे सब लोग डांट ही रहते हैं मेरे बेटे को। तो मेरी दादी ने कहा ठीक है चलो जाओ बेटा। तो मेरे डैड शादी में नहीं गए थे, उन्होंने बस पकड़ी, बस से ट्रेन पकड़ी एंड ट्रेन पकड़ के वो कहीं पे पहुंच गए। तो जो मेरे बड़े पापा है ना, ही यूज़ टू डू सम कंस्ट्रक्शन वाला टाइप कुछ काम, मुझे ठीक से नहीं पता, हाँ पर वो कुछ ऐसे ट्रक वाला कुछ काम करते थे, बेसिकली माल इधर उधर पहुंचाना एंड जो ग्रेनाइट वगैरह का काम होता है ना वो सब कुछ करते थे वो। तो मेरे पापा ने सोचा कि चलो पहले यहाँ पे ज्वाइन करके देखते हैं, बट उनसे वो काम नहीं हुआ। थोड़े दिन उन्होंने किया, बट हुआ यूँ कि जो मेरे पापा थे ना उनको ये काम सूट नहीं हुआ, तो फिर वो आगे कहीं दूसरी जगह पे चले गए। वहाँ पे क्या था कि जो है जो मिट्टी वगैरह होती है ना, धूल वगैरह, उनको सबको लेके इधर उधर रखने वाला काम था कुछ, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलता है। तो उस वाले काम में पापा को वो वाला काम नहीं मिला, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब लाइक तीसरा वाला कुछ काम किया, मतलब वहाँ पे जैसे बोरियां वगैरह होती है ना उनको उठा के रखना वाला काम था ना, वो भी उन्होंने नहीं किया। उनको वहाँ पे बावर्ची वाला काम दे दिया भाई कि तुम्हें खाना वाना बनाना है, ये करना है। एंड आई टेल यू नॉट, मेरे पापा को खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली उनको ये बोला था कि तुम्हें बाटी बनानी है दाल बाटी बनानी है। सीरियसली जिस इंसान ने कभी भी खाना नहीं बनाया उसको, स्पेशली उसको खाना बनाना पसंद नहीं है, तुम उसको बोल रहे हो कि दाल बाटी बनाओ। सो इट वॉज रियली रियली बैड सिचुएशन फॉर माई डैड। एक तो वो अपना घर छोड़ के आए, किसको बता के नहीं आए। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मेरे डैड ने ना थोड़े से पैसे चोरी भी किए थे, तो मेरे दादू को तो पता चल गया था कि ये कहीं पर चला गया है। बिकॉज इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, बट क्या कर सकते, पुराने ज़माने के लोग ना बड़े जालिम होते थे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि मेरे डैड ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं। तो फाइनली वो क्या करते हैं, अपनी बड़ी बहन के यहाँ पे जाते हैं, जिनका नमकीन का बिज़नेस है, बेसिकली मेरी बुआ के यहाँ पे जाते हैं। तो मेरी बुआ जी के यहाँ पे जाते हैं, नमकीन का बिज़नेस है, वहाँ पे भी वो जाते हैं, कुछ महीने वहाँ पे काम भी करते हैं, वो काम सीख भी जाते हैं, बट वो जो मज़ा होता है ना उनको नहीं आ रहा होता है। सो व्हाट ही जस्ट डिड इज कि अब उनका यहाँ पे रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। वो आते हैं बैंगलोर में
एंड आई टेल यू नॉट, उनका ये डिसीजन अच्छा है बुरा है आई डोंट नो, बट उस टाइम के लिए तो मेरे हिसाब से बुरा था, बिकॉज उनको वहाँ पे मज़दूर से भी ज़्यादा बेकार ट्रीट किया जाता था। क्योंकि तुम देखो, एक तो नौकर होता है और एक भाई होता है, बट यहाँ पे उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं था। आई टेल यू नॉट, कोई देखेगा तो उन्हें बोलेगा ही कि ये इनका नौकर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये इनका भाई है। बिकॉज भाई को कैसे ट्रीट किया जाता है, नौकर को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये एक इंसान कर पाता है। पर जो इंसान मतलब इंसान से भी ज़्यादा गए गुजरे होकर जानवरों जैसा बिहेव करे, वो चीज़ रिलेटिव्स को अच्छे से आती है। तो उनके यहाँ पे मेरे पापा ने काम पूरे के पूरे 9-10 साल तक उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बिना किसी एक शिकायत के, चू चा किए बिना सब कुछ किया। उनके 6 बच्चे थे, उनको पापा बाइसिकल पे स्कूल ले जाते थे, टिफ़िन ले जाते थे, वापस लेके भी आते थे। रोज़ 8 या 7 बजे वो दुकान खोल देते थे। लैंग्वेज इशू था, पर उन्होंने बहुत ही शिद्दत से लैंग्वेज को सीखा। एंड आई टेल यू नॉट, जितने अच्छे से पापा कन्नड़ा पढ़ लेते हैं ना, उतने अच्छे से यहाँ का भी कोई नहीं पढ़ पाएगा। वो इतने अच्छे से कन्नड़ा पढ़ लेते हैं। आई जस्ट प्राउड ऑफ हिम, ठीक है। और जो रिलेटिव है ना, वो इतने बेकार थे, पता है मेरे पापा से वो 100 लोग जितना काम करते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा उनसे काम करवाते थे, बट खाना उन्हें आधे से भी कम देते थे। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द रिलेटिव्स। बेसिकली जो टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं ना, जो ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम अच्छे हैं, बट अंदर से वो कितने बुरे हैं, उनको खुद भी अगर तुम आईना दिखा दोगे ना, तब भी उन्हें पता नहीं चलेगा। तो मैंने तो अभी कुछ झलके दिखाई है तुमको, मैं रियल में जाके देख के नहीं आई। मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं तुम्हें और अच्छे से बताती, मैं देख के आ जाती टाइम मशीन में थी कि क्या क्या हुआ था। एंड अगर मैं देख लेती तो मैं सच में बोलने वाली हालत में नहीं होती, क्योंकि इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। इतना बुरी तरीके से, पता है, कोई नौकर को भी ट्रीट नहीं करता है, कोई दुश्मन को भी ट्रीट ना करे कभी, बिकॉज वो इंसान को इंसान समझने से इनकार कर लेते हैं। सो दैट इज़ द रियलिटी चेक, जो है पापा को पहले ही पता चल गया था। सो उन्होंने 9-10 साल अपना काम किया, बट माई डैड वॉज वेरी गुड इन ज्वेलरी का बिजनेस। तो मेरे पापा ने खुद की दुकान, मतलब नहीं, पहले भाड़े पे दुकान ली, भाड़े का घर लिया, मम्मा को इधर लेके आए वो, और मम्मा जो है, मम्मा भी दुकान पे आके बैठती थी। मेरे पापा ने ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत, मतलब पहले मतलब उन्होंने ज्वेलरी का सीखा था, पर पहले उन्होंने स्टील बर्तन जो वाला बिज़नेस होता है ना, वो स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, बेसिकली ज्वेलरीज का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद में पापा ने अपनी खुद की दुकान कर ली, जो भाड़े की थी उसको खुद के नाम पे करवा ली। एंड धीरे धीरे 2008 में मैं पैदा हुई, एंड पापा का बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लग गया। बट टच वुड, अभी बिज़नेस थोड़ा सा मीडियम मॉडरेट चल रहा है, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, उतना अच्छा नहीं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई डैड। बेसिकली उन्होंने अब खुद का घर भी बना लिया। तो ये घर जिसमें मैं रह रही हूँ, वो मेरे पापा का खुद का घर है। आई नो लोन भरना है, बट स्टिल उन्होंने खुद का घर बिल्ड किया। एंड आई टेल यू नॉट, मेरे पापा कितने साल के थे पता है ये सब कुछ चल रहा था जब? वो सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 साल के थे, तब उन्होंने इतना सब कुछ हासिल कर लिया था। तब आइडिया लगा सकते हो कि मेरे पापा ने कितना कुछ स्ट्रगल किया है। नाउ यू बी टेलिंग कि तुम्हारे पापा इतने सक्सेसफुल नहीं है। नहीं भाई, मेरे लिए तो सक्सेसफुल है जो इंसान 20 और 25 साल की उम्र में इतना सब कुछ सह सकता है, इतना सब कुछ सीख सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है। खुद के बल पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। सीखा दूसरों से है, बस सभी दूसरों से ही सीखते हैं, राइट। बट तुम्हें पता है, लोग सीखने के लिए पैसे भरते, पर मेरे पापा ने सीखने के लिए मजदूरी की। लिटरली वो काम नहीं था, वो मजदूरी थी। और तुम्हें पता है मजदूर लेबर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है? लेबर्स को तो फिर भी अच्छे से ट्रीट किया जाता, बट माई डैड वॉज नॉट ट्रीटेड लाइक दैट। ही वॉज जस्ट ट्रीटेड एज अ चीज़ जिसको वो लोग यूज़ करके फेंक देते थे। So yeah, this is a really inspirational and little bit emotional story of my superhero dad. तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, मतलब मेरे पापा की स्टोरी कैसी लगी? लेट मी नो in the comment section. And yeah, bye bye, take care.